हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एक्सेल विद मोहित। कैसे हैं आप सब? भाई अभी फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अपना माइक नहीं है और अपने पास लैपटॉप भी नहीं है अपना। थोड़ा बजट इशू है भाई। कोशिश करूँगा भाई जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कि अपना लैपे खरीदूँ और माइक खरीदूँ। फिर आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा विद वॉइस ओवर। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आ- आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वी लुकअप और लॉजिकल फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम अपना डाटा प्रिपेयर करते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले शॉर्टकट कीज यूज़ करना स्टार्ट करा, ऑल्ट एच। इससे हमारी सारी टैब्स खुल जाएंगी अपने आप ही कि हमें, हाँ भाई, कौन सी टैब से क्या ऑपरेट कर सकते हैं हम इस फंक्शन में। ठीक है ना? तो हमने अपना डाटा कॉपी करा और इस शीट पे डाल दिया। ये देखो, मैं गया रॉ डाटा पाइवट टेबल वाले सेल्स एनालिसिस वाले डाटा में, और मैंने यहाँ से डाटा कॉपी करा और यहाँ पे चिपका दिया, पेस्ट मार दिया, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे अब देखो, डाटा में ये एक रैंडम डाटा है, मैंने इंटरनेट से निकाला था। तो इसमें जो ये सेल्स है हमारी, अभी ये फ़िलहाल सेल है 2024, 25 और 26। तो ये क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में इसको बाइफरगेट किया हुआ है सेल्स को। और हमारे पास अभी कोई करंट स्टॉक नहीं है। ठीक है? और हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, ग्रैंड टोटल, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या करा, एवरेज को ग्रैंड टोटल से 3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें 3 साल का एवरेज चाहिए ना। तो मेरे पास एवरेज आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो, सपोज हमें स्टॉक चेक करना है, तो सबसे पहले हम स्टॉक बनाएंगे। हमने कॉलम ऐड करा स्टॉक, फिर हमने उसमें डाटा फिल करा कि भाई 500 है, 400 है, 300 है, जो जैसा आपको। ये एक रैंडम डाटा है, कोई ये नहीं है कि हाँ भाई इसी ऐसा ही होना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर डाल सकते हैं, कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे इसका टोटल करा डाटा का, स्टॉक का। देखो, टोटल स्टॉक। अब हम क्या करेंगे, हम सम फंक्शन नहीं लगाएंगे, सीधा ऑल्ट प्लस का साइन दबाएंगे, ऑल्ट इक्वल्स टू, अपने आप सम हो जाएगा। ऑटो सम के लिए एंटर मारेंगे। देखो, ऑटो सम आ गया 3606। अब हम क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे, डन, हमने कॉलम बना दिया। ठीक है। अब दूसरा, अब क्या करेंगे हम, नाउ वी हैव टू लुक लुक द क्या सर्च करना था, मैंने आपको बताया था। नाउ वी हैव टू यूज द वी लुकअप फंक्शन टू चेक स्टॉक चेक करने के लिए। ठीक है ना? अब हम आते हैं इधर, ये देखो आप, चेक अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि हाँ भाई स्टॉक में क्या है क्या नहीं है। तो देखो, हम यूज़ करेंगे अब सबसे पहले वी लुकअप। ठीक है? तो हम लगाएंगे प्लस। प्लस, और आप सम इज इक्वल्स टू लगाते हो ना, कोई फॉर्मूला यूज़ करने के लिए प्लस लगाओगे तो भी वही काम करेगा। हम यूज़ करेंगे प्लस वी लुकअप टैब। और देखो, सबसे पहले हमने M16 यानी कि सेल रेफरेंस दिया कि हमें इसके बेसिस पे डाटा सर्च करना है। अब हमने सेकंड थिंग, हमने रेंज रेंज सेलेक्ट करी। थर्ड, हमें क्या चाहिए, स्टॉक चाहिए, तो हम सेकंड डाल देंगे। आप काउंट करके देख सकते हो, एक दो दूसरे नंबर पे है ना स्टॉक, बी कॉलम। हाँ। फिर उसके बाद कॉमा, ज़ीरो, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो, हम चेक करेंगे डेस्क वेस्ट सब, डाटा हमारा उसमें आ गया है ना। तो अब हम जाएंगे इस पे,
डाटा हमारा आ ही गया कि भाई हमें क्या देखना है। हम खाली यहाँ पे जैसे डेस्क लिखा हुआ है, हम लैपटॉप लिखेंगे तो लैपटॉप की वो आ जाएगी, हाँ भाई इतना स्टॉक है हमारे पास। अब हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे वी लुकअप फंक्शन से। तो ऑटोमेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ टैब, ब्रैकेट अपने आप खुल जाएगा, टैब। अब रेंज सेलेक्ट करिए, हाँ भाई हमें 300 इस वाले रो में, अगर ये हमारा स्टॉक का कॉलम है, ठीक है। तो हमने इसके बेसिस पे लगाया कि अगर ये ज़ीरो से ज़्यादा है तो अवेलेबिलिटी यस होएगी, और अगर ज़ीरो से कम है तो नो। अब देखो वहाँ पे 300 लिखा है तो वो ज़्यादा है ज़ीरो से, तो यस आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे कि भाई अगर इसमें यस दिखाता है तो ये हरा होना चाहिए, ग्रीन फिल होना चाहिए। तो ये ग्रीन फिल हो गया। देखो हमने फॉर्मेटिंग करी, फिल करा वहाँ से, फॉर्मेट सेल्स। आप देखो ये वाला इंटरफेस में फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके करा, हाँ भाई ठीक है, हरा हो गया। अब हम मैं वहाँ पे 300 की जगह अगर ज़ीरो करता हूँ तो ये रेड नो आएगा, लेकिन अभी अभी रेड नहीं आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे हाँ भाई हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ विल चेक इन, हम इन्वेंट्री को मॉडिफाई करेंगे। देखो स्टॉक में गया मैंने डाला वहाँ पे हमने डैश का भी सिलेक्ट किया हुआ है ना ज़ीरो, तो देखो वहाँ पे ज़ीरो आ गया, नो, यानी कि नो अवेलेबिलिटी। अब हम यहाँ पे दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे कि हाँ भाई अगर नो दिखाए तो हमें रेड कलर में आना चाहिए, जिससे हमें रिफ्लेक्ट हो हाँ इजीली कि हाँ भाई नो है। हम बार बार सिर्फ कलर ही बता देगा हमको, हाँ भाई नहीं है स्टॉक, रेड दिखाएगा तो नहीं है और ग्रीन दिखाएगा तो है। तो अभी देखना मैं वहाँ पे अब चेंज करूँगा, ज़ीरो नो हो गया। अब मैंने यहाँ पे 2 20 लिखा, यस, क्योंकि भाई चाहे एक है चाहे 20 है, स्टॉक तो है ना अपने पास, तो ग्रीन दिखाएगा। अब हम डालते हैं लैपटॉप, लैपटॉप का दिखा रहा है यस, 500 है हमारे पास। अब हम चेंज करेंगे एक, देखो मैंने सारा डेटा चेंज करा धीरे धीरे। अब हमें पता चलेगा वहाँ पे लैपटॉप का तीसरा आ गया, ठीक है। अब हम जाते हैं दोबारा, देखो लैपटॉप का मैंने करा ज़ीरो, रेड हो गया ना, हाँ। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप किसी चीज़ के भी बेसिस पे यूज़ कर सकते हो कि हाँ भाई हमें यहाँ पे अगर ये फॉन्ट आएगा तो हमें रेड चाहिए, ग्रीन मार्क चाहिए, कलर आप अपनी पसंद से चूज़ कर सकते हैं। और वी लुकअप फंक्शन बहुत ईजी है, आजकल वी लुकअप फंक्शन का बहुत यूज़ है। और लोग सोचते हैं भाई वी लुकअप फंक्शन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। सपोज वी लुकअप हमने लगाया तो उसके साइड का सेल रेफरेंस लगाएंगे, वी लुकअप बोले तो वर्टिकल लुकअप, तो उसके साइड का सेल रेफरेंस देंगे हम। साइड के सेल रेफरेंस में हमें क्या देना होगा कि भाई चलो गाइस